नमस्कार दोस्तों। तो मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आज एक नई टिप के साथ, हाँ, कि हम InDesign के अंदर मास्टर पेज कैसे बनाएं। मतलब कि हम जो पेजेस सेट करते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो जो पेजिनेशन एरिया होता है, हेडर एरिया होता है। जैसे कि मैं अभी डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ आपके समक्ष। चलिए इमरजेंसी खोल लेते हैं। ओके। तो इसके अंदर के मास्टर पेज के अंदर जो हमें आप ये डालते हैं, मार्जिन्स एरिया होता है, ब्लिट्स एरिया होता है, इसके नीचे यहाँ पे पेजिनेशन एरिया आता है, या अगर हमारा हेडर है तो हम हेडर एरिया, वो सब एक मास्टर पेज के अंदर InDesign के अंदर हम किस प्रकार से डिफाइन करते हैं और उसे हम InDesign के अंदर कैसे बना सकते हैं, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमारा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए, हम एक नया डॉक्यूमेंट खोलते हैं, फाइल, न्यू डॉक्यूमेंट करेंगे। सबसे पहले इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास पेज का साइज़ क्या होना है। अगर हमने लेटर साइज यूज़ करना है तो लेटर साइज हम यूज़ करेंगे 7/11 साइज जो होता है इंचेस के अंदर, या अगर A4 साइज का हमें बनाना है तो वो डिपेंड करता है कि हमने अपना डॉक्यूमेंट है वो किस साइज़ का बनाना है। तो उसके बाद हम लेते हैं, यहाँ पे हमने लेटर साइज ले लिया, इसके अंदर हम ब्लीड डालते हैं 0.118 की, 0.11, सॉरी दोस्तों, 118 इंच, यानी ये करीबन होता है आपका 3 mm होता है। अगर आप देखें, मैं यहाँ पे 3 mm लिखूँ, मतलब हमें जो भी ब्लेड चाहिए होती है वो कम से कम हमारे 6 mm की ब्लेड होती है। तो ये 0.118 mm हम यूज करते हैं इंचेस के अंदर, 0.118 इंच, और इसके अंदर mm में 3 mm हम यहाँ पे लेते हैं। और मार्जिन जो हमारा, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टॉप से और बॉटम से जो एरिया होता है ये हमारा मार्जिन होता है। हम इसको यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे सेट कर लें, या हम जो मास्टर पेज बनाएंगे वहाँ पे सेट करेंगे। मैं वहाँ पे आपको सेट करके दिखाऊंगा कि वहाँ पे इसे कैसे सेट करते हैं। कि ब्रीड जो होती है, ब्रीड हम यहीं पे सेट कर देते हैं किसी डॉक्यूमेंट को, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ओके करने जा रहा हूँ, इसको मैंने ओके किया। ओके करने के साथ ही ये पेज खुल गया। इसके अंदर ये जो आप यहाँ जो बाहर की आउटर रेडलाइन देख रहे हैं ये आपका ब्लीड एरिया है, और जो अंदर देख रहे हैं ये आपका मार्जिन एरिया है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, तो हमारा ये पेज बना है, ये एक नॉर्मल पेज है। अब हमें इसमें एक मास्टर पेज क्रिएट करना है कि जो हम नया जब भी चाहे कि उसमें 2 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट जब कर रहे हैं तो जो हेडर सेक्शन स्टार्ट होता है, जहाँ से हम उसको ऑल्ट दबा का, अभी मैं ऑल्ट दबाया मैं इसे जूम आउट करने के लिए। तो उसको जो आप इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम कि पेज सेटअप के बारे में। तो हमारे जैसे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 या 3 पेज, 4 किताबें होती हैं, 10 पेज किताबें होती हैं। तो हम उसमें कई तरह के मास्टर पेज यूज़ करते हैं। कि हेडिंग के लिए जो हमारा मेन पेज होता है, जहाँ से बुक चैप्टर स्टार्ट होता है या कोई सेक्शन स्टार्ट होता है, और एक जो हमारा रनिंग पेजेस होते हैं। तो हम उसके लिए अब क्या करना होगा दोस्तों, कि हम सबसे पहले खोलेंगे, यहाँ पे आकर के पेजेस खोलते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड है F12। F12 खोलते हैं तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इसमें एक मास्टर बना हुआ है, ए मास्टर। अब ए मास्टर का जैसे ये हमारा ए मास्टर है, हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप जब भी यहाँ पे पेज वाले सेक्शन बना हुआ है, आप यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे जब आकर के खोलेंगे इसको तो ये इस तरह की विंडो खुल जाती है। इसके अंदर आप ऊपर ऊपर जो सेक्शन होता है ये शो करता है कि आपके पास कितने, इस डॉक्यूमेंट में कितने मास्टर पेजेस हैं। और जो नीचे वाला सेक्शन है ये शो करता है इसमें कि आपके डॉक्यूमेंट में आपने कितने पेजेस ऐड किए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि मास्टर पेज को हम सेट करते हैं। तो इस पर आप आइए, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे, जैसे करेंगे आपके पास 2 फेसिंग पेज इकट्ठे खुल जाते हैं। आप देखिए दोस्तों, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके 2 फेसिंग पेज खुलेंगे। आपके बाद आने के बाद, और इसको आप कंट्रोल दबा के, जैसे मैंने कंट्रोल दबाया है और माउस को जो स्क्रॉल बटन होता है उससे मैं स्क्रॉल करूँगा तो उसको राइट और लेफ्ट स्क्रॉल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे जैसे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक 2 पेज की विंडो खुल जाती है, 2 पेज खुल जाते हैं। अब हम इस पेज पे जो भी चीज़ चेंज करेंगे वो हमारा मास्टर, जो जहाँ भी ए, यहाँ पे कोना आप ए लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ए लिखा हुआ है, तो हम जिस पर भी अप्लाई करेंगे वो चीज़ इस पर जहाँ भी ये मास्टर लगा होगा वहाँ ये चीज़ अपने आप अप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए कि जो ए मास्टर है मुझे उसकी हेडिंग के लिए तैयार करना है, कि हम मतलब जो हमारा, तो हेडिंग के लिए तैयार कैसे करते हैं दोस्तों, देखते हैं मास्टर पेज। जैसे कि मान लीजिए मेरा पे ये एक पेज बनाया मैंने इतना बड़ा, इसको मैंने कलर कर दिया, फिर रेड कर दिया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पे एक लाइन देख पा रहे हैं, ये लाइन हमारी, अगर इसको हम हाइड करना चाहते हैं तो हम व्यू में जा कर के आप यहाँ पे जाइए, डिस्प्ले प्रोफाइल में जाइए, और हाई क्वालिटी डिस्प्ले में आके यहाँ पे
नहीं, यहाँ पे हम कंट्रोल एच यूज़ करते हैं, हाइड रोलर जैसे कंट्रोल एच करते हैं कीबोर्ड से, एच दबाएंगे तो वो लाइनें गायब हो जाती हैं। चूँकि हम इतना शॉर्टकट यूज़ करते हैं कि मेन कमांड भूल जाते हैं हमारी कहाँ पे है। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ पे कंट्रोल एच की कमांड जो होती है, ऑब्जेक्ट टेबल व्यू, हाइड रोलर्स, एक्स्ट्रास के अंदर ये शो फ्रेम एजेस। आपको ये फ्रेम एजेस के जो है यहाँ पर जो लाइन दिख रही है, ये फ्रेम एजेस होते हैं। इनको आपको ऑन ऑफ करने के लिए आप सिर्फ कंट्रोल एच दबाएं और तो ये दिख जाएगी, कंट्रोल एच दबाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो आपको मैं जनरली इसको ऑफ रखता हूँ, जिससे जब मैं काम करता हूँ तो मेरा डॉक्यूमेंट नीट दिखाई देता है और मुझे उसकी प्रॉब्लम नहीं होती है, सब चीज़ें दिखती रहती हैं लाइनें वगैरह। लेकिन कई कुछ लोग काफ़ी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक पेज यहाँ बनाया है और मैंने इसको सेट किया है तकरीबन कि जितना बड़ा मुझे एक टेक्स्ट लिखना होता है। मान लीजिए कि मैं लिखूँगा यहाँ पे दिस इज फॉर टाइटल। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसा कंट्रोल ए किया। टाइटल करीबन हम जो डिपेंड करता है कि हम कितना रखना चाहते हैं, 20 पीटी या 22 पीटी का जो भी टाइटल है, वैसे टाइटल हम 20 पीटी नहीं रखते हैं। टाइटल रखते हैं कम से कम, जो टाइटल बुक का टाइटल रख रहे हैं कम से कम 32 पीटी या 35 पीटी के आसपास हम यूज़ करते हैं। कम से कम कहा दोस्तों मैंने, बाकी डिपेंड करता है कि हम किताब बच्चों की, छोटे बच्चों की किताब है, बड़ों की किताब है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो अभी दिस इज फॉर टाइटल, मैं और बड़ा कर देता हूँ इसको। तो ये दिस इज फॉर टाइटल है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, ज़्यादा बड़ा हो रहा है। ये हो गया और हम इसको राइट साइड कर देते हैं। और यहाँ पे एक मैं बनाता हूँ कि स्पेस फॉर द आइकन लोगो। जो भी हम कितना जो चैप्टर हेड स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे कुछ आइकन लगाते हैं, बच्चों के फीस देते हैं, तो हमें यहाँ पे एक इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, एक कलर कर देता हूँ मैं इसको येलो। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देता हूँ। एक यहाँ क्लिक करता हूँ गाइडलाइन, सो दैट कि जब हम टेक्स्ट लिखेंगे और जो हमारा पिक्चर का आइकन लगेगा वो इस गाइडलाइन को टच करता हुआ जाएगा। इसको मैं यहाँ कर देता हूँ, इसके बाद छोटा कर दिया मैंने और इसको भी लेके मैं नीचे लाया। दिस इज फॉर टाइटल, ये बन गया मेरा स्पेस यहाँ पे मास्टर पेज के लिए, यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारे पास एरिया होता है कि हम जो टेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वो हेडिंग के लिए वो कितना गैप देंगे चैप्टर के साथ, स्टार्टिंग के साथ। हमें जो चैप्टर स्टार्ट करना होगा तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको भी थोड़ा नीचे रखें, सो कि जब नेक्स्ट स्पेस से जब हमारा रनिंग टेस्ट आएगा वो इसके ऊपर से जाएगा तो ये स्पेस थोड़ा सा यहाँ पर खाली दिखाई दे, तो हम इसको और नीचे रख लेते हैं, ऊपर खाली स्पेस थोड़ा छोड़ देते हैं। दिस इज फॉर टाइटल। और इसके बाद जो हमारी स्टार्टिंग होगी टेक्स्ट की वो होगी कहाँ से, इसके बाद यहाँ से वहाँ जो रनिंग टेक्स्ट होगा, रनिंग टेक्स्ट जो हमारा बॉडी टेक्स्ट जाएगा ऑब्जेक्ट का या किताब का जो मैटर होगा वो यहाँ से जाएगा। दिस इज फॉर रनिंग और बॉडी टेक्स्ट। अब इसको भी कर लेते हैं। अगर किताब हमारी बुक ए लेवल की है तो हम इसको 0 रखते हैं यहाँ पे, 0 सॉरी का 0 नहीं, हम इसको कम से कम 20 पीटी से या 18 पीटी से स्टार्ट करते हैं कोई भी टेक्स्ट रखना। और डिपेंड करता है कि हम यहाँ फ़ॉन्ट क्या यूज़ कर रहे हैं। आजकल वैसे अवांतगार्ड कर रहा हूँ, A11 काफ़ी यूज होता है, मेरे सिस्टम में A11 नहीं है, बट आपको जो सूट करता हो आप उसे वहाँ पर भी ये फ़ॉन्ट लगा सकते हैं। जैसे कैलिबरी है, आज कैलिबरी भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, कैलिबरी लाइट और काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। ये भी आपका 20 पीटी का फ़ॉन्ट यहाँ हम लगाते हैं, तो ये हमारा टेक्स्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक जाता है। दोस्तों ये देखिए कि मैं मास्टर पेज पे काम कर रहा हूँ, तो मास्टर पेज पे हमें बेसिकली गाइडलाइंस के लिए चाहिए होता है। अब ये हमारा मास्टर पेज बन गया और यहाँ पे हम लगाते हैं इस हिस्से पे। मान लीजिए अभी थोड़ा सा ये गैप मुझे कम लग रहा है तो मैं जाऊँगा फिर लेआउट, दोनों जो सेक्शन है यहाँ पे दोनों सेट कर लूँगा और लेने के बाद लेआउट मार्जिन एंड कॉलम्स में जाऊँगा और इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, 1.5 सेंटीमीटर दे देंगे इसको, 1.5 सेंटीमीटर। और हम प्रीव्यू यही चेक कर सकते हैं प्रीव्यू में कितना शो कर रहा है। अब ये बेटर है स्पेस, थोड़ा सा ये बेटर स्पेस है और इसको हम थोड़ा सा अपना अंदर कर देंगे, यहाँ ला देंगे और इसको भी यहाँ ले आएंगे। तो ये दोस्तों अब ये चूँकि मास्टर पेज हमारा है तो ये हमारा दोनों पेजेस के लिए है, तो हम इसको यहाँ भी इसको उठा करके इसको मैं यहाँ रख दूँगा। ये दोनों बराबर हो गए। इसको थोड़ा अंदर करते हैं, इस हमारी लाइन जो उससे मैच करते हुए। हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं इसको बाद में हटा दूंगा, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए कि यहाँ पे जो मास्टर पेज हमारा लग रहा है वो कैसे लगेगा। तो यहाँ से हम लेते हैं और ये डिपेंड करता है दोस्तों कि हमें यहाँ पर जिस पेज में यूज किया है कि ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, कि क्लाइंट कितना चाहता है। अभी इंचेस में कितना हो रहा है, ये इंचेस में हो रहा है 0.97 इंच, यानी आप इसके लिए उठा कर रखेंगे तो आपको 0.1 इंच कितना होता है आप उतना मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेस आपको कितना चाहिए ये सब कुछ हमारी चॉइस के ऊपर निर्भर करता है। और इसके बाद हम यहाँ यूज़ करते हैं जो स्पेस है पेजिनेशन के लिए, कि पेजिनेशन हमारा जो जाएगा वो नंबर यहाँ पे मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। इसको मैंने डिफ़ॉल्ट किया, ये डी दबाते ही यहाँ पे अपना आउटलाइन आ जाती है,
इसको मैंने ऊपर उठा करके थोड़ा सा और यहाँ पे रखा है इसको, और थोड़ा ऊपर कर देते हैं, यहाँ रखते हैं और थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, थोड़ा बाहर ले लेते हैं, ताकि जो सेंटर हमारा आएगा, जो टेक्स्ट होगा इसके सेंटर आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका नंबर्स के लिए आ गया, और इसके बाद यही सेम नंबर हमारा जो है ये इस पेज पे आता है, इस साइड भी आएगा, तो हमारा ये इधर भी आएगा। दोस्तों InDesign के अंदर हमारे ये नंबर्स जो होते हैं, हम इन्हें ऑटोमेटिक नंबर्स के यूज़ करते हैं, अपने आप नंबरिंग पेजेस की अपने आप होती चली जाती है। लेकिन वो कैसे होगी, ये मैं आपको मेरा जो नेक्स्ट सेक्शन होगा ट्यूटोरियल का, उसके अंदर बताऊंगा कि हम ऑटोमेटिक नंबरिंग InDesign के अंदर कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जो है दोस्तों, आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, और जो मेरी टिप है वो सीधे आप अपने जो इनबॉक्स है उसके अंदर नोटिफिकेशन में प्राप्त करें। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे ऑटोमेटिक पेजिनेशन जो करते हैं वो मास्टर पेज में कैसे करते हैं, सो दैट कि जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसके अंदर जो पेज नंबरिंग्स हैं वो अपने आप आ जाए। वो कैसे बनाई जाती हैं वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा अपने। अभी हम बात कर रहे थे मास्टर पेज की। तो दोस्तों मैंने एक मास्टर पेज यहाँ बना दिया। अब आप इस पर क्लिक करें जो आपने पेज बनाया हुआ है, तो जो जो आपने यहाँ एलिमेंट डाला है वो आपके सारे एलिमेंट यहाँ आ जाएंगे। मैं इसमें एक पेज और ऐड करता हूँ, आप यहाँ जाइए, इसमें करिए इंसर्ट पेजेस। इंसर्ट पेज करने के बाद आप यहाँ से इसमें मान लीजिए मैं 10 पेज और ऐड कर देता हूँ। सब पे ए मास्टर लगा हुआ है, तो सब पे जो आप टेक्स्ट आपने यहाँ डाला हुआ है वो सारा टेक्स्ट इसके अंदर अपने आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, हर पेज पे ये टेक्स्ट आया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये पेज हमें हर टेक्स्ट पर नहीं चाहिए होता है, आप जैसा कि जानते होंगे, क्योंकि टाइटल हर पेज का बदलता रहता है। लेकिन और जैसे ये बाकी पेज नंबर जो आएंगी वो हर एक पेज पे आएगी, आपको ये सब पे आती हैं, ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहे यहाँ पर ऐड कर दे सकते हैं, ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है कि आपसे क्या करना चाहते हैं। तो दोस्तों ये मास्टर पेज बन गया मेरा, जो हेडिंग के लिए बनाया है। अब इसको अब हम जैसे एडिट करना चाहते हैं, कई बार क्या करते हैं कि मैं क्या करता हूँ, जैसे ये विक्सन है तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा, कंट्रोल और शिफ्ट दबा करके मैं इस पर क्लिक करूँगा, तो ये जो टेक्स्ट है मेरा एडिटेबल हो जाता है कि मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। तो मान लेता हूँ कि ये मान लिया मैंने अल्फ़ाबेट्स, ये मेरा चैप्टर स्टार्ट हो गया अल्फ़ाबेट्स के नाम से, एक चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने चेंज कर दिया, इस पर कर दिया अल्फ़ाबेट्स। और बाकी चीज़ देखेंगे तो बाकी दोस्तों कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, कोई भी एडिटेबल नहीं होता, हम सब कितना एड कर लें वो एडिटेबल नहीं होते। और लेकिन इसको मैंने ऐड कर दिया है, तो इस पर मैंने कंट्रोल शिफ्ट और दबा के इसको भी ऐड कर दिया मैंने। यहाँ लिख दिया मैंने ABCDEFGHIJKLMNOPQRS, जो भी दोस्तों मैंने ऐसे लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है आप यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया आपको बताने के लिए, यहाँ मैं डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों अब एक मैं बनाऊंगा मास्टर पेज और, जो कि सिर्फ टेक्स्ट के लिए होगा। इसमें मैं करता हूँ एक इंसर्ट, एक कहाँ करते हैं यहाँ पे न्यू, यहाँ पे आइए, एक सेकंड दोस्तों, न्यू मास्टर पेज ये रहा यहाँ पे। यहाँ मैं करता हूँ न्यू मास्टर पेज। तो जब नेक्स्ट बनेगा वो बनेगा बी नाम से, क्योंकि हमने ए को ऑलरेडी यूज कर लिया है। नेक्स्ट बनेगा बी नाम से, ये बी बन गया। बी बनने के बाद अब इसके अंदर भी आप देखिए कि जो हमने यहाँ यूज किया था, यहाँ हमने वो एक जो मार्जिन सेट किया हुआ है, लेआउट मार्जिन एंड कॉलम्स ला करके 0.5906 इंचेस का हो गया है, तो उतना ही हम इसमें दे देंगे। सेकंड मार्जिन जो हमारा बनाया मास्टर हमने यहाँ पे मार्जिन एंड कॉलम्स यहाँ पे 0.59 क्या था दूसरा, मैं आगे भूल गया हूँ, आप दोबारा क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप यहाँ भी चेंज कर दीजिए, सो दर के दोनों की जो वैल्यूज है वो मैं एक बार दोबारा कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे अच्छा लग रहा है दिखने में, मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ कंट्रोल सी कर लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ क्लिक कर खोलते हैं और यहाँ पर दोनों पेज सेलेक्ट करके लेआउट्स मार्जिन एंड कॉलम्स में यहाँ पेस्ट करते हैं, ओके करते हैं। अब ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई। अब ये मेरा बी मास्टर है। अब जो मुझे ये हेडर पोजीशन है, ये मुझे दोनों पेज सब पे बराबर चाहिए होती है, तो हम इसको भी यहाँ से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करके इसको, सॉरी इनको इन दोनों को लेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और इसको ला के यहाँ पेस्ट कर देंगे, पेस्ट इन प्लेस करेंगे, सो दैट कि इनकी जो पोजीशन है वो दोनों पेज पे बराबर रहे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये होने के बाद अब हमें इसमें कोई और एलिमेंट नहीं चाहिए होता है। अब इसमें कोई और एलिमेंट हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो टेक्स्ट फ्लो करेंगे वो डायरेक्ट फ्लो कर देंगे। अब क्या करना है कि दोस्तों हमें आगे यहाँ पे मान लीजिए हमें यहाँ से इन पे जो है, अब इनको सेट करते हैं यहाँ तक हमने अप्लाई कर दिया, अप्लाई मास्टर टू पेजेस, यहाँ कर दिया बी मास्टर, यहाँ से अप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा कि एक पेज पे तो हमारा ये है, दूसरे पेज पर जो हमारे सेकंड मास्टर बनाया हुआ है वो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। और इसके बाद जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट उठा करके हम इसको यहाँ से करेंगे, तो ये अपने आप ही यहाँ पे पूरे फ्रेम में आराम से इसको हम फ्लो कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट इसके हर पेज के साथ में। तो दोस्तों ये टिप थी कि हमने मास्टर पेज InDesign के अंदर कैसे बना सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं, मास्टर पेजेस हमको कैसे बना सकते हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ कि दोस्तों मैंने यहाँ तो इसको यूज कर लिया,
और बाकी जगहों पे जैसे इसको भी मैंने थोड़ा बड़ा कर लिया। जो भी यहाँ ये तो हमारा हेडर पे एक पिक्चर आएगी जो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। जैसे कोई पिक्चर हो सकती है यहाँ पे, मान लीजिए अभी कोई पिक्चर मैं लेता हूँ जैसे पिक्चर 4। मैं आपको जस्ट दिखाने के लिए कि हमें आ जाए पिक्चर, यहाँ लिखते हैं अल्फ़ाबेट पिक्चर्स। मैं सर्च करता हूँ गूगल पे, जस्ट इमेजेस भी खोल लेते हैं। इमेज खोल लिया मैंने और यहाँ पे आकर के जस्ट टेकिंग टाइम स्लाइटली, यू नीड टू थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें जब तक यहाँ पिक्चर खुल रही है। यहाँ पे मतलब जैसे कोई मैं यहाँ पे कोई पिक्चर, हमने कोई से पिक्चर उठा ली, जैसे कोई अच्छी पिक्चर दिख नहीं रही मुझे इसके अंदर, अभी कोई पिक्चर अच्छी नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें से है ये ईच लेटर पिक्चर आ रही है। टेकिंग टाइम, नेट की प्रॉब्लम थोड़ी सी हो रही है दोस्तों, इसके लिए मैं वहाँ पर चाहूँगा, बट वी नीड टू बियर इट। तब तो दोस्तों हम आगे बात करते हैं। मैं पिक्चर भी लगाता हूँ वहाँ पे, ये बन गया मेरा। इसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, जैसे कि मान लीजिए अब हमें सब जगह ये नेक्स्ट पे आ गया, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे मैंने हेडिंग चेंज कर दी कि ये हो गया हमारे नंबर्स हो गया, मान लीजिए इसको NUMBERS नंबर्स। इसके बाद जो बाकी पेज बचे हैं 6, 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। अप्लाई मास्टर टू पेजेस भी कर दिया मैंने, बी मास्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया। अब चूंकि ए मास्टर पे अगर मैं यहाँ से जो टेक्स्ट है अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी देता हूँ, चूँकि जिन टेक्स्ट को मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ यूज किया हुआ है वो टेक्स्ट वहीं मेंटेन रह जाएंगे। और ये मेरी जो मैं हेडिंग बदल चुका हूँ, ताकि जब अप्लाई करूँगा अब नेक्स्ट पे वो टेक्स्ट हट गया है ए मास्टर पे से, तो मैं यहाँ बी पर अप्लाई करूँगा तो जो हेडिंग है वो यहाँ नहीं आएगी दोस्तों। आप ये देखिए मैं पेज खोल रहा हूँ, इसमें मैं ए यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने ए अप्लाई किया है, यहाँ पे अब वो हेडिंग नहीं है। लेकिन जहाँ भी मैंने कंट्रोल और शिफ्ट यूज़ किया हुआ है, जैसे नंबर लगाया था मैंने, वो हेडिंग वहाँ मेंटेन रहती है। तो इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर हमने बाद मास्टर पेज चेंज भी कर दिया, वहाँ हटा भी दिया, तो अगर यहाँ नंबर यूज़ किया हुआ है तो वो नंबर वहीं मेंटेन रहेंगे। और मैं इसे ऐसा करता हूँ ताकि हम जब बाद में हम हेडिंग लेके आते हैं तो जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो पैराग्राफ स्टाइल है, जो करेक्टर स्टाइल हमने अप्लाई किया हुआ है वो मेरे वहीं के वहीं मेंटेन रहते हैं। बाद में जब मेरी बुक पूरी बन जाती है तो मास्टर पे जाता हूँ और मैं वहाँ से जो एलिमेंट मुझे जिन एलिमेंट्स को मैंने एडिट किए हुए हैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट यूज करके, उन्हें मैं बाद में फिर वहाँ से हटा देता हूँ। जैसे कि मान लो यही एलिमेंट है मैंने वहाँ यूज किया हुआ है, यहाँ से मैं तो हटा दिए, चूँकि मैंने यहाँ इसको यूज किया हुआ है तो ये एलिमेंट मेरा वहाँ एडिटेड मेंटेन रहेगा। बाकी और यहाँ मैंने इसको देखिए नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ मैंने यूज नहीं किया है और वहाँ से वो हट जाएगा। तो अगर आपको ऐसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एडिट जरूर कर लें, सो दैट कि अगर आप मास्टर पेज मॉडिफाई करते हैं तो वो वहाँ से बिल्कुल चीज़ मेंटेन रहेगी, वहाँ से गायब नहीं होगी। और हम बात करते हैं पिक्चर्स के बारे में। जैसे मान लीजिए अब पिक्चर थी मेरी, यही पिक्चर है, इसकी मैंने खोल लिया और जस्ट ऐसे भी जल्दी में हूँ मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, जैसी भी दिख रही है कॉपी कर लिया मैंने इसको और यहाँ आकर के मैं मास्टर पेज पे यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसमें से कोई सी एक पिक्चर मैंने उठा लिया। स्लो रह जाए दोस्तों कोई बात नहीं, बट मैं उठा लिया और इसको कंट्रोल Z किया। पिक्चर को मैंने कंट्रोल X करके यहाँ पे मैंने इस जो फ्रेम बनाया है इसके अंदर मैं कंट्रोल Alt और V करता हूँ तो वो पेस्ट इनटू होता है। उठा करके मैं फिर लाऊंगा जो मेरा ये बनाया हुआ है मैंने सर्किल, यहाँ पे इसको अप्लाई कर दूंगा, ये बड़ी हो गई। और इसके बाद कंट्रोल X करके जो नीचे वाला हटा दिया मैंने, इसको पेस्ट इन प्लेस किया और ऐसे ही मैं यहाँ डाल दूंगा इसको। शिफ्ट के साथ यूज़ करूँगा तो Alt और शिफ्ट के साथ तो डुप्लीकेट बन जाएगी कॉपी इसकी एक और इसको मैं यहाँ रख देता, सॉरी दोस्तों, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, ये रख दिया मैंने। और अब देखिए चूँकि मैंने इसको ऐड कर दिया था कंट्रोल शिफ्ट के साथ तो ये ऑब्जेक्ट मेरा मेंटेन रहेगा। लेकिन जहाँ मैंने अब इसको मैं यहाँ एडिट करता हूँ तो जो मैंने अभी डाला मास्टर पेज पे वहाँ पे वो देखिए कि आप यहाँ भी वो चीज़ें एडिट हो गई हैं। तो दोस्तों ये थी कि मास्टर पेज कैसे क्रिएट करते हैं, मास्टर पेज कैसे बनाते हैं InDesign के अंदर और मास्टर पेज को कैसे अप्लाई करते हैं। आप इसको कोई मास्टर पेज अप्लाई करना तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों वहाँ से कि पेज को। अब यहाँ मैंने देखिए अभी यहाँ पहले बी था और मैंने यहाँ अप्लाई किया, ड्रैग किया, यहाँ ला छोड़ता हूँ तो ये ए बन जाएगा। ये देखिए ये वाला पेज अभी ए बन चुका है, यहाँ पर अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों आज की अब ये टिप आज की बस यहीं तक है कि हम मास्टर पेज कैसे क्रिएट करते हैं, मास्टर पेज InDesign के अंदर कैसे बनाए जाते हैं। तो और अब नेक्स्ट सेक्शन मेरा होगा कि अब इसके अंदर हम जो पेजिनेशन है
वो पेजिनेशन किस प्रकार से ऐड करते हैं, और उसके बाद मैं दोस्तों बताऊंगा कि हम इसके अंदर 2 कॉलम और 3 कॉलम के सेगमेंट मास्टर पेज के अंदर ही किस प्रकार से बनाते हैं, ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और इसके लिए लेकिन आप दोस्तों, अगर आप को वीडियो पसंद आ रही है और आप आगे टिप जानना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, कुछ और नहीं ज़्यादा आपने नहीं करना। अगर आप मेरे कोई ऐसी वीडियो अभी आप मेरी लाइव वीडियो देख रहे हैं, ऐसी वीडियो चल रही है तो सॉरी, अब इसे वीडियो लाइव चल रही है तो आपने कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक रेड बटन दिया हुआ है, आप सीधे सीधे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को यहाँ से, या फिर अगर आप यहाँ होवर पे यहाँ भी होवर करेंगे, आप यहाँ से भी मेरे चैनल को जैसे ये यहाँ पे क्लिक करके ले जाएंगे तो ये खुल जाता है एक नई विंडो। चूँकि थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि आप मेरे होम पेज पे हैं, जहाँ से कि आप मेरे होम पेज पे सारी मेरी जितनी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं होम पेज पे। होम पेज जाने के लिए दोस्तों आपने सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है, dtppublishing.com पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही आप मेरे जो होम पेज अभी आपने दिखाया मैंने आपको होम पेज, आप यहाँ पे आ जाएंगे, इस चैनल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप इन वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ मैंने अपने चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली हुई हैं उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ पे तकरीबन बहुत वीडियो दोस्तों हैं, अराउंड 100 से भी ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं। आप उन सभी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं और आप उन टिप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। कोरल ड्रॉ के बारे में भी इसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, सारी वीडियोस अभी कोरल ड्रॉ की काफ़ी वीडियोस हैं, और आप भी मैं डाल रहा हूँ इंडियन के बारे में, इसमें कुछ वीडियो फोटोशॉप की भी हैं। आप उन सबको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके जरूरी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी इन वीडियो से आप अपने आप को लाभान्वित कर सकें और कुछ नया सीख सकें। आप इन डिज़ाइन की जो कि आज के बहुत डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है, इन डिज़ाइन है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए, आप उसे सीख पाएंगे। तो दोस्तों आज के इतना ही, और मुझे आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।